हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स अप। तो भैया सब लोग आ जाओ फटाफट वीडियो में आ जाओ। आज की वीडियो में हम तुमने पुकारा हम चले आए, गंड हथेली पर ले आए। बहुत बकवास लाइन थी, बहुत ज्यादा ही ओवर एक्टिंग थी। अब से मैं कभी नहीं करूंगा। तो मैंने आज से लगभग 1-2 हफ्ते पहले ये वाली वीडियो डाली थी और मतलब मैंने जब ये वीडियो डाली तब मुझे पता चल चुका था, मुझे आभास हो चुका था कि इस वीडियो के साथ क्या होने वाला है। ये वीडियो पे आज की डेट पे 2,500 से 3,000 व्यूज है और मुझे पता था कि मैं वीडियो डालूं किसी टॉपिक पे और मुझे गाली ना पड़े। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम लोग को पता है, इंसान कुछ ना कुछ रोज अपनी जिंदगी में सीखता है और इस वीडियो के बाद मैंने ये सीखा है कि तुम अगर गांडुओं को आईना दिखा रहे हो ना तो वो नहीं, तुम गांडू हुए। तो पिछले कुछ हफ्तों में इस गोलू के ऊपर वीडियो बना के गाली खा के मेरा पेट तो भरा था। ये पेट कहाँ है, ये तो चूचे। तो इस गोलू पे वीडियो बना के गाली खा के मेरा पेट तो भरा नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज मैं 2 लोगों को लपेटूं। तो एक तो ये अपना गोलू हो गया और एक जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं जिनको स्पेशली रखते हैं। अभी पहले गोलू पे आते हैं। तो मैंने इस पे एक रोस्ट वीडियो बनाई थी जिसके बाद लोगों का प्यार। इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्टता से उसको बोलेगा मायना नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। अब बताओ, बोलती बंद हो गई। अब इसको देख के तुम्हारे मन में क्या विचार आ रहा है? नहीं, अभी भी नहीं समझे? लो एक और देखो। ऊपर नीचे कौन उठाने के लिए? आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पर इनको मर्यादा है मेरी। इसके सपोर्टर से मैं पूछना चाहता हूँ, और क्या हुआ? फटके 4 हो गई? मतलब हर व्यक्ति जो भगवान का नाम ले रहा है जरूरी नहीं कि वो अच्छा हो। ऐसे तो रावण भी भगवान शिव का नाम लेता था, तो क्या वो अच्छा हो गया? मतलब तुम लोग तो उसको भी मान। बहुत बढ़िया। तुम लोगों से ना एक्सपेक्टेशन बिल्कुल 0 रखने वाली है, 0। और ये सब करने से ना किसी की कॉपी नहीं हो जाती है। शब्द मेरे, स्क्रिप्टें मेरी, एडिटिंग मेरी, मतलब कुछ भी कमेंट कर दो। तो अभिनव के फैंस का जो सबसे इलॉजिकल रीजन है ना वो यही है कि इसके पापा इसको स्पिरिचुअलिटी में जबरदस्ती घसीट रहे हैं और भाई साहब अलग लीग में है कि भाई इसकी कोई गलती नहीं है, इसके पापा इसके पीछे पड़े, ये तो बिल्कुल साफ है, ये तो बच्चा है, इसको तो बिल्कुल समझ ही नहीं है। इसके हिसाब से शास्त्र पढ़ने के लिए इसके पास दिमाग है, लेकिन ये दिमाग नहीं है कि पापा क्या करवा रहे हैं और क्या नहीं करवा रहे हैं। तुम लोगों का दिमाग ना तुम्हारे जननांग में घुस गया है भाई। वो बंदा ऊपर से नीचे तक, पीछे से आगे तक, हर तरफ से फेक है, हर तरफ से। और तुम लोग गाली दे रहे होगे कि भाई तुमने उसकी सपोर्ट में वीडियो बनाई थी। मैंने उस वीडियो में ना, तुम पूरी वीडियो देख लो, मैंने क्या कहा था। तवे अभिनव अरोरा एक तुम लोग का छोटू बाबा तो है ही नहीं वो यार। उसने खुद नहीं बोला है कि मैं बाबा हूँ। दिल्ली के किसी स्कूल में पढ़ता था, मतलब अभी नहीं पढ़ता है, अभी तो अनपढ़ गवा। दिल्ली के किसी स्कूल में पढ़ता था पर अब इस समय वृंदावनों में घूम रहा है। बहुत अच्छी स्कीम है, मैं कसम से बता रहा हूँ। इस पे अमल कर लो ना तो मजा आ जाएगा। कि अगर तुम इसकी जो राधे राधे जो बोल रहा है उसको तुम अगर एज अ इन्फ्लुएंस लेते हो तब तो तुम ठीक है, लेकिन अगर तुम इस स्कैमर से अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि ये तुम्हें हर चीज का जवाब दे देगा तो सॉरी, तुम बेवकूफ हो। बचपन में मुर्गा खाता था और अब अपने कंटेंट के लिए कीर्तन में बाधा डालता है। और फिर गलत कौन हूँ मैं? गाली कौन खाऊंगा मैं? वीडियो किसकी रिपोर्ट होगी? मेरी। पैसे कौन कमाएगा? फैन का लंट। और चलो ठीक है, एज अभिनव अरोरा व्यूअर मैं कह रहा हूँ कि राम भद्राचार्य जी ना बहुत गलत बोल रहे हैं। उनकी सारी की सारी बातें झूठ हैं। 15-15 साल के बालक आजकल कह रहे हैं हम छोड़ के जा रहे हैं, वृंदावन संन्यास लेंगे, ये संसार बड़ी माया है। मैंने कि क्या कहते हैं माया, संसार कहते किसको? पहले बता तो सही। लोटे में पानी नहीं भरोगे तो चढ़ाओगे क्या? अरे त्यागने योग्य कुछ पाया है जो त्यागोगे? नहीं, एस अभिनव अरोरा सपोर्टर ये बाबा भी गलत है। ये तो खुद वृंदावन में रहते हैं, तुम लोग को पता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर तुम इसके वर्ड्स को, जो ये राधे राधे बोल रहा है, इसको अगर तुम एज अ इन्फ्लुएंस ले रहे हो भाई, बहुत अच्छा
करते रहो। लेकिन जो इसके अंधभक्त बने फिर रहे ना, मैं तुम लोगों से सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूँ, अन्य खाते हो? मतलब दिमाग और एनर्जी इतनी घुस चुकी है इसकी अंधभक्ति में, इतनी दिमाग और एनर्जी अगर तुमने भगवान में लगाई होती तो क्या ही बात थी। और ये जिस देवी का नाम बजता है ना, उस देवी को मैं भी पूजता हूँ, और जितने इसके बाल हैं उससे ज्यादा पता है मुझे उस देवी के बारे में। अपने लेवल पे, नो ओवर कॉन्फिडेंस, अपने लेवल पे मुझे इससे ज्यादा पता है। कोई साला एक्सपोज करे, कोई साला रोस्ट करे, बस धर्म के नाम पे कि ये एंटी हिंदू है, एंटी वो है, किसी को भी करिया दो। पटना के एग्जीबिशन रोड में फालूदा एक्सप्रेस किया गया लॉन्च। कुल्फी के सेक्टर में सबसे ज्यादा वैरायटी उतारने वाला इकलौता बना ब्रांड। एक तरफ इस पाखंडी सांड का बाप वहाँ पे पैसा लेके ठेले नहीं दे रहा है, और यहाँ पे बेटा धर्म का धंधा बना रहा है, और अगर इनके ऊपर कोई वीडियो निकाल दे तो। न्यूज तक ने अभिनव अरोड़ा के पिता तरुण से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि इस मामले पर अब मेरे वकील ही जवाब देंगे। अभिनव के वकील एडवोकेट किसले पांडे से न्यूज तक ने संपर्क किया तो उन्होंने जवाब में कहा, हमने ओनली देसी यूट्यूब चैनल के मालिक और उनके साथियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तुम जिंदगी भर सिर्फ FIR ही करवाओ, कुछ अच्छा मत करना। भोसड़ी के इन चूतियों से क्रिटिसिज्म और सच्चाई झेली तो जाती नहीं है। क्या लंड भक्ति करते हो तुम? और माइनर एक्ट, रिपीटेड लाइंस बोलने के लिए तुम्हारा बेटा माइनर नहीं है, पेड इंटरव्यूज करने के लिए तुम्हारा बेटा माइनर नहीं है, भक्ति का ढोंग करने के लिए तुम्हारा बेटा माइनर नहीं है, कीर्तन में बाधा डालने के लिए तुम्हारा बेटा माइनर नहीं है, चिकन खाने के लिए तुम्हारा बेटा माइनर नहीं है, बस जो तुम्हारे ऊपर वीडियो बना रहे हैं उसके लिए तुम्हारा बेटा माइनर हो गया। मतलब साला कलयुग के अंदर इन जैसे चूतियों की सीना जोरी 7वें आसमान पे पहुंच रही है। मतलब चोरी भी कर लें और दूसरा चोर भी ना बोले। एक तो भक्ति के नाम पे लोगों के साथ स्कैम कर रहे हो, पेड प्रमोशन कर रहे हो ज्वेलरी शॉप के, और अगर तुम्हारे पर कोई वीडियो बना दे, हमारा बेटा तो माइनर है, हमारे बेटे की मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी, इन रोस्टर को कोई रोको। अपने बेटे से बोल दो कि बचपन में जो मुर्गी खाई थी उसकी कहीं हड्डी अगर पड़ी हो ना तो वो उठा के अपनी गांड में डाल ले। मतलब साला एक तो स्कैम करो, ये करो, वो करो, लोगों को चूतिया बनाओ, पैसे ऐठो, और अगर कोई आईना दिखा दे तो चूतड़ फटने लगते हैं। अभिनव, सही आंसर बताओ कि अभिनव के स्कूल का नाम क्या है, ताकि लोगों को पता चले कि सच में अभिनव इस स्कूल में पढ़ता है। देखिए, मैं आपको अपने स्कूल का नाम तो नहीं बता सकता, मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। चल बता ना स्कूल का नाम। अबे भाई 2 वीडियो पहले तुमको सपोर्ट किया है, कम से कम स्कूल का नाम तो बता दो। इसके जो सपोर्टर है ना अंधभक्त, वो अगर इन लोगों को भी गलत मान रहे हैं तो प्लीज भाई तुम पैरेलल यूनिवर्स में आ गए हो, मेरा भरोसा करो तुम, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। और इतना ही नहीं, चलो माइनर एक्ट चलो ठीक है मान लिया, उसके अलावा बाप एलिगेशन लगाता है धर्म से संबंधित मुद्दों को संबोधित नहीं किया गया था। ये आरोप लगाया गया कि आरोपी एक हिंदू विरोधी तत्व है और वीडियो की कंटेंट हिंदू धर्म की प्रथाओं और मान्यताओं के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई थी, जिससे उसके अनुयायियों के दिमाग प्रदूषित हो जाएं। बहुत सही बात है, ये सुन के ना मेरे मन को तृप्ति मिल गई। बहुत सही बात है। मतलब मैं तो चूतिया हूँ जो इस वीडियो पे अभी तक गाली खा रहा हूँ। इन बलि चढ़ाने वाले बकरों के पास ना ये सबसे आज के टाइम पे सबसे अच्छा रीजन बन चुका है, हिंदू विरोधी। अबे भाई तरुण जी, मैं आपसे एक चीज बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूँ, जितना आपको बिजनेस के बारे में पता है ना, उतना ही आपके बेटे को हिंदू धर्म के बारे में पता है। अब तुम लोग ये क्लिप देख के गाली दोगे कि भाई यार इसने देखो रिप्लाई किया, वो वीडियो पुरानी थी, वो वीडियो ऐसी नहीं थी। मैं तुम्हें दिखाता हूँ पुरानी वीडियो। मैं सात्विक भोजन ही पाता हूँ, आपको क्लियर कर दूं। जी जी, तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की अभिनव जी? मेरी आवाज आ रही है अभिनव जी? आज देश का मुद्दा बनाया जा रहा है। क्या ये क्या बक रहे हो मादर? खैर अभिनव को छोड़ते हैं, अब हम आते हैं हमारी दूसरी इन्फ्लुएंसर पे। ये पापा की परी, इस पापा के परमाणु से एक लेवल थोड़ा सा आगे है नॉलेज में। मतलब ये 19 है तो ये 20 है। पढ़ने भी दे रहे हैं तो वो ये दे रहे हैं कि अपनी हद में रहो, हम करने दे रहे हैं, हम तुमको पढ़ने दे रहे हैं, हम तुमको कमाने दे रहे हैं, फिर भी मुंह बंद करके रहो क्योंकि हम ये करने दे रहे हैं। ये चीजें अभी तक है कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी, एक लड़की इंडिपेंडेंट होने के बाद भी नहीं है। नाउ आर डेज इंडियन वाइफ्स डिवोर्स विद देयर मेन फॉर दिस सिली रीजन।
अंजन बीच से निकाल रहा था इसलिए डिवोर्स दे दिया। हमारे धर्म में जहाँ पे वुमेन्स को हम ऐसा मतलब देवी ट्रीट करते हैं, मतलब ऐसा मतलब मैं कह रहा हूँ शक्ति ट्रीट करते हैं, उस चीज का फायदा उठा के ऐसी औरतें, छोड़ो यार इस चीज पे मैं बोलूंगा तो मुझे ही गाली पड़ेगी। हम आते हैं इनके बिजनेस मॉडल पे। और ले लिया 2.5 लाख का पर्स, ये होती है माया मोह, ये पहुंचाएंगी तुम्हें भगवान तक। और ये जो मैडम पर्स लेके चल रही है ना, इसमें काऊ लेदर मिला हुआ है। ये रील भी डिलीट कर दी इन्होंने पेज से। भला आदमी जया किशोरी जी का इंटरव्यू लेता है और पूछता है कृष्ण कौन है? सब कुछ प्रेम कृष्ण। वही कृष्ण की कथा गाने के लिए, वही कृष्ण की वाणी को बोलने के लिए मैडम 10 से 15 लाख रुपए चार्ज करती हैं पर मंथ। बहुत ज्यादा प्रेम है, मतलब इतना उच्च कोटि का प्रेम भगवान किसी को प्रदान ना करें। ऐसे मैंने और भी किए हैं पर ज़्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी 15 वाला चल रहा होगा। वैसे भी दुनिया में 2 तरह के लोग हैं मित्रों, सब मित्रों। एक जो एप्पल के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और दूसरे जो एप्पल के फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं, या अब तक समझ में नहीं आया तो भविष्य में करेंगे। जरूरत और शौक में फर्क तो पता नहीं है और मैडम को फुर्सती नहीं है कथा गाने से। उस कथा का अगर एक अर्थ पूछ लो कि ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है तो कहो वहाँ पे बेहोश हो जाए। 13 लाख का पर्स, 2.5 लाख का बैग, 1.5 लाख के फोन और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सबसे आगे दर्शन। कलयुग ना बहुत चरम पे हो चुका है। मैं जा रहा हूँ नैमिषारण्य। और नो डाउट वैसे मेरे को पर्सनल चीजें बोलनी नहीं चाहिए, बट एज अ कॉमेडी में मैडम को ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो इनकी तरह हो। अब जया किशोरी जी, वैसे मैं बता दूं कि अब तो फिर आपकी शादी होने से रही, क्योंकि अंबानी के दोनों बेटों की शादी हो चुकी है। और कलर आई थिंक 14 के समय या 13 के समय ऐसा हुआ था। तो मुझे डेट्स का पता नहीं क्या अचानक होता है। तो सितंबर के आसपास ही निकलता है हमेशा नया। दिवाली आई और मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा। और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे और मुझे यही कलर चाहिए। मचल गई। मुझे बस चाहिए। देखो मैं ज्यादा जिद करती नहीं हूँ आपसे और मैं एक्चुअली नहीं करती जिद। मैडम इसको नीड नहीं चूतियापा बोलते हैं। श्री कृष्ण ने पांडवों को जब वन में भेजा था कि कलयुग कैसा होगा तो उनको क्या दिखा। देखो मेरे को पूरी स्टोरी तो नहीं याद है, बट एक ने देखा था कि किसी पंछी के ऊपर किसी मतलब ऐसे बहुत ही मतलब वैसा नाम लिखा था सात्विक, और वो मांस खा रहा था। जब पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा कि कलयुग कैसा होगा, तब श्री कृष्ण ने ये कहा कलयुग में जो प्राणी तुम्हें सबसे ज्यादा ज्ञानी, सबसे ज्यादा धार्मिक, सबसे ज्यादा मैं कह रहा हूँ मतलब बिल्कुल भगवान में लीन दिख रहा होगा ना, वही सबसे ज्यादा चूतिया है, वही सबसे ज्यादा फेक है। फिर ऐसे ही लोगों का एग्जाम्पल लेके एक चूतिया एथियस्ट हमारे धर्म को बदनाम करता है, उसको फेक बताता है। मैं अधिकतर नास्तिक लोगों को आप देखिए, उनको अगर पूछे ना भगवान को मानते हैं तो उनके पास एग्जैक्ट रीजंस नहीं होते कि क्यों नहीं मानते। यूनिकॉर्न को नहीं मानने के लिए एग्जैक्ट रीजंस नहीं चाहिए हम लोगों को। कॉमन सेंस की बात है कि आज तक नहीं देखा किसी ने उड़ता हुआ एक सिंग वाला घोड़ा, और ना ही उसका कोई एविडेंस है हमारे पास। तो तुम लोग भोसड़ी के मानते क्या हो? अब मैं कैसे मान लूं कि तुम अपने बाप की औलाद हो? मुझे आज ये बता दो, मैं कैसे मान लूं कि तुम अपने बाप की औलाद हो? और प्लीज प्लीज मेरे सामने वो डीएनए रिपोर्ट मत रखना। मैं कैसे मान लूं कि वो डीएनए रिपोर्ट सही है? हो सकता है कि वो आदमी जो तुम्हारा बाप बनने की कोशिश कर रहा हो उसने डॉक्टर को पैसे दिए हो। मतलब साला हर चीज पे एथियस्ट का लॉजिक मेरे को आज तक समझ ही नहीं आया। इनको हर चीज पे डाउट होता है, हर चीज पे। और मैं कैसे मान लूं कि पत्थर लड़े और सब बन गया? मुझे प्रूफ दो। मैं जब प्रैक्टिकली उसको देखूंगा नहीं तो मैं कैसे मान लूं? तुम्हारा वाला लॉजिक बताओ। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। बस करो, मैं इनका चूतियापा और नहीं झेल सकता भाई। मेरे अंदर ना इस समय ज्वालामुखी फट रहा है। देखो सीधी सी बात है, तुमको अभिनव को मानना है मानो, तुमको जया किशोरी को मानना है मानो, बस अपनी तरफ से अपना एफर्ट डालो उस चीज में। अपने खुद से चीजों को एक बार रीचेक करो और खुद से चीजों को जानो और खुद से चीजों को पढ़ो। प्लीज इनके मुंह से निकले शब्दों को
100% सच ना मानो। तो इसी के साथ वीडियो में आनंद प्राप्त हुआ हो तो लाइक मारो, पसीना इतना आ रहा है और सब्सक्राइबर घंटा नहीं बढ़ रहे हैं। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, बाकी शेयर करो, कमेंट करो, मौज करो। बस देखते हैं अभी के लिए सिर्फ इतना ही इस टॉपिक पे, और तो कोई बाबा है नहीं। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।